jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडिफाई। आज हम लोग मोशन चैप्टर का थर्ड वीडियो लेकर के आ गए और इस वीडियो में हम लोग ग्राफ के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला ग्राफ जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एंड बिफोर डायरेक्टली हम लोग इस ग्राफ में मूव ऑन करते हैं, हम लोग पहले ये समझते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ एक हमारा रॉ डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक पिक्चराइज फॉर्म होता है जो बहुत ही कन्वीनियंट एंड बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होता है। यानी कि जितना अच्छी तरीके से रॉ डेटा को देख के समझते हैं उससे कई ज़्यादा अच्छी तरीके से एक पिक्चर को हम लोग देख करके मेमोराइज कर सकते हैं या हम लोग उसको समझ सकते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस क्यों हम लोग ग्राफ यहाँ प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ये डिस्टेंस एंड टाइम दो यूनिट्स को लेकर के हम लोग यहाँ शो अप करते हैं। यानी कि एक एक्स एक्सेस पे हम लोग यहाँ पर हम लोग टाइम को वैल्यू को दिखाएंगे, टाइम को, एंड वाई एक्सेस पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस। और इन दोनों को यूज़ करके मोशन को हम लोग जज कर सकते हैं। दैट विल बी जो हमने मैथ्स में और यहाँ पर एक इस वीडियो के आगे में जो हम लोग यहाँ पर देखे थे कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस चीज़ को हम लोग यहाँ अप्लाई करके मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस ग्राफ का बेनिफिट यही है कि हम लोग डिस्टेंस एंड टाइम अगर हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है रॉ डेटा के फॉर्म में, तो उसे इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल को देखेंगे, सम को, जिसके थ्रू हम लोग ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझेंगे। आप मेरे लेफ्ट में यहाँ एक इमेज देख सकते होंगे जिसमें आपके पास में यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि एक कॉलम में डिस्टेंस एंड दूसरे में टाइम के वैल्यूज़ हम लिखे हुए हैं। तो डिस्टेंस में आप यहाँ देख सकते हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड उस समय टाइम आप देख सकते हैं दैट इज़ 12 PM। और जिस अकॉर्डिंगली हम यहाँ देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हर एक यूनिट पे आप देखिए 20, 40, 60, 80 यानी 20 के डिफरेंस से ये इंक्रीज़ कर रहा है। और टाइम पे आप देख सकते हैं टाइम हर एक घंटा, यानी कि मान सकते हैं 12, 1, 2, 3, 4 एक घंटा करके इंक्रीज ऑन कर रहा है। सो फ्रॉम दैट वी कैन कंसिडर दैट इट इज़ अ सम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद होगा जो हमारे पिछले वीडियो में था, जो हमारे फर्स्ट वीडियो में था, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होती है किसी ऑब्जेक्ट के, यहाँ पर वो एक यूनिफॉर्म रेट में इंक्रीज़ कर रही होती है या एक फिक्स रहती है। हमने वहाँ डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मोशन में उसकी स्पीड फिक्स रहती होती है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर एक स्पीड फिक्स रहेगा, वो एक मोशन पे है और वो फिक्स रहेगा उसका स्पीड, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हर एक यूनिट पे, यानी कि हर एक घंटा में जिस तरह हम यहाँ देख सकते हैं 12 से 1, 1 से 2, उसका जो डिस्टेंस होगा वो बराबर क्वांटिटी से इंक्रीज़ करेगा। तो फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो हर घंटा उसमें स्पीड में जो उसके डिस्टेंस में फ़र्क आने वाला है वो हो जाएगा 20 किलोमीटर से। यानी कि हर एक घंटा में 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर करके वो ऐड हो जाएगा। सो अब आइए इस ग्राफ को हम लोग यहाँ देखते हैं। ये है एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। 0 को हम यहाँ पर 12 PM कह करके बताएंगे, बिकॉज इन आवर डेटा 12 PM में जो यूनिट है हमारे डिस्टेंस की दैट विज 0 किलोमीटर। सो अब इंक्रीज़ करेंगे 1, 2, 3, 4। यहाँ हम एक्स एक्सिस पे टाइम शो अप कर रहे हैं एंड ये 1, 2, 3, 4 PM है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। वाई एक्सिस पे हम लोग दिखाने वाले डिस्टेंस को, और 20, 40, 60, 80, एक और लिख देते हैं 100। तो ये हो गया किलोमीटर्स में। तो जिस तरह डेटा में दिया हुआ है, जब टाइम 1 PM है तो वो ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर्स कवर कर चुका है। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जब 2 PM हो रहा है तो डिस्टेंस टोटल उसका है 40 किलोमीटर्स, 3 PM पे है 60 किलोमीटर्स, 4 PM पे हो जा रहा है 80 किलोमीटर्स। अब इन पॉइंट्स को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्लांट लाइन मिलती है। ये 4 कोऑर्डिनेट्स।
अब हमें ये अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का जो एक ग्राफ आ रहा है वो इस तरह का स्लांट स्ट्रेट लाइन है। इसे याद रखिएगा, कभी भी यूनिफॉर्म मोशन का इस पिक्चर को रिमेंबर कर सकते हैं हम कि कभी भी यूनिफॉर्म मोशन का कोई सम होगा तो उसका ग्राफ इसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होने वाला है, तो कुछ इसी तरीके से वो दिखेगा। अब यहाँ से अगर हमें मोशन यानी कि उसके स्पीड को कैलकुलेट करना पड़े तो हम लोग उसके फॉर्मूला में देख सकते हैं जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर 40 किलोमीटर मार्क कर रहे हैं, 40 किलोमीटर एंड टाइम है 2, और वो कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट करें तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर्स कवर हुआ। तो एक एवरेज स्पीड हम लोग यहाँ पर या उसके यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ पर तो वो फिक्स रहने वाली है, उसे कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 40/2, दैट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। इस फॉर्मूला को यूज़ करके इस ग्राफ को डेटा को रीड करके हम लोग यहाँ से स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ग्राफ से हम लोग क्या समझते हैं, दो चीज़ें जो हमें यहाँ पर समझ में आती है कि पहला तो ये हो गया कि एक ग्राफ डिस्टेंस और टाइम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस अकॉर्डिंगली टाइम इंक्रीज़ कर रहा है उसी अकॉर्डिंगली डिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा एंड एट अ यूनिफॉर्म रेट। इन सिंपल टर्म्स अगर इसको हम लोग यहाँ समझते हैं तो जो स्पीड होने वाली है वो कांस्टेंट रहती है, इस ग्राफ को देख के समझ सकते हैं। एंड क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है इसी वजह से जो हर आवर में हर एक घंटा पर या हर एक इंटरवल ऑफ टाइम जो भी हम ले सकते हैं 1 घंटा या 2 घंटा, तो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में जो स्पीड इंक्रीज है वो डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो वो पूरा करता है जो कवर करता है दैट विल ऑल्सो रिमेन फिक्स्ड। यानी कि हर एक घंटा में जिस तरह हम यहाँ देख सकते हैं 20 किलोमीटर एड ऑन हो रहा है एंड इसकी स्पीड हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये फर्स्ट ग्राफ समझ में आया हो। नेक्स्ट ग्राफ में हम लोग मूव ऑन करेंगे दैट इज़ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका ग्राफ आप यहाँ पर इसका ग्राफ नहीं, इसका टेबल आप यहाँ पर लेफ्ट पे देख सकते होंगे कि यहाँ पर भी एक डेटा हमें पिछले जैसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का किए यहाँ पर भी एक डेटा दी हुई, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टाइम तो है जो फिक्स है यहाँ पर उसी ग्राफ के जैसा 12 से 1 2 3 एंड 4, बट जो हमारे पास डिस्टेंस है वो पिछले ग्राफ में हर इंटरवल में हर एक घंटे में 20 किलोमीटर से इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन यहाँ हम लोग देख सकते हैं 20 से अचानक 70 हो गई, 70 से 150 एंड देन 150 से 200 किलोमीटर्स। तो इसका जो डिस्टेंस है वो हर एक घंटे में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। अब जैसा हमने पिछले समय में फॉर्मूला अप्लाई किया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ अगर हर एक इंटरवल पे हम लोग वहाँ पर उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हर एक इंटरवल में उसका स्पीड जो होगी वो फ्लक्चुएट करेगी, कभी कम कभी ज़्यादा। तो उस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में ये सम गिरता है, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन रहता है तो हर इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पर हम वो देख सकते हैं वो फ्लक्चुएट कर रहा है। आइए इसका एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग। नाउ फिर से इस एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को रखेंगे और फिर से ये 12 PM से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 PM, एक और लिख देते हैं 5। एंड इस वाले में जो हम लोग यहाँ ग्राफ को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अनइवन है तो यहाँ हमें एक स्केल सेट करना पड़ेगा। अब स्केल को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हर एक इंटरवल 50 किलोमीटर्स का गैप में रखूँगा, 50 100 150 200 किलोमीटर्स। नाउ ग्राफ में जिस अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं जब 1 PM टाइम मतलब 1 घंटे के बाद वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 किलोमीटर्स, तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग जज करेंगे। तो ये अगर 50 है तो इसको हम लोग 1 2 3 4 5 हिस्से में बांट देंगे और हर एक हिस्सा 10 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये 10 20 30 40 देन 50 20 किलोमीटर उसी अकॉर्डिंगली लेंगे और यहाँ मार्क कर देंगे। देन है हमारे पास 2 PM पे जो डेटा है दैट इज़ ऑन 70 किलोमीटर्स, तो 50 60 70 उसी अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ मार्क करेंगे 70।
देन है हमारे पास 3 PM में है 150 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स हमारे पास पहले से ही है। एंड देन 4 PM में हमारे पास 200 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आएगा। अब जब इन पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यहाँ एक चीज़ हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि पिछले वाले ग्राफ की तरह ये एक स्ट्रेट स्लांट लाइन नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा बेंड, थोड़ा सा कर्व हो रही है। यहाँ हम देख सकते हैं इस जगह पर ये ऐसे इनवर्ट कर्व है एंड यहाँ जाते जाते ये थोड़ा सा आउटवर्ड मूव हो रही है। नाउ ये रिप्रेजेंटेशन हो गई एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। यहाँ पर भी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर एक इंटरवल में, यानी कि इस गैप में, इसका स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अलग से, इसका स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका स्पीड, फॉर्मूला वही रहेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हर एक इंटरवल में जब हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड अलग आएगी। तो यहाँ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये पिछले वाले ग्राफ की तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि हर एक इंटरवल में फ्लक्चुएट कर रही है स्पीड। दूसरी बात हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहने की वजह से ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक कर्व रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये हो सकता है कि ज़्यादा कर्व हो या ज़्यादा आउटवर्ड हो, ज़्यादा इनवर्ड हो, ये अपना स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द स्पीड चेंज कर सकती है। आई होप आपको ये दो ग्राफ क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग थर्ड ग्राफ में जाएंगे, दैट विल बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। से अब ये दो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो है दैट विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ लेट्स सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करती है, पहले ये जानते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जैसे यहाँ पर डिस्टेंस रिप्लेस हो जाता है वेलोसिटी से। वेलोसिटी यानी कि यूनिट होने वाला है यहाँ पर स्पीड की, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, उसमें यह यूनिट को हम लोग रखेंगे। और यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो होती है एक यूनिफॉर्म या एक नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, तो वो जो उसका ग्राफ है वो किस तरह से मूव ऑन करेगा, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से मूव करेगा, वो हम ये ग्राफ देख करके ये समझ सकते हैं। नाउ जिस तरह हम वहाँ पर फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट कर रहे थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि पिछले वाले में हम लोग जब स्पीड यानी कि मोशन देख रहे थे, तो क्योंकि वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस वाले ग्राफ में हमें स्पीड यानी कि कह सकते हैं हम वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के हम लोग जानते हैं। ना स्पीड वेलोसिटी के डिफरेंस पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो हमें दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो हम यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना कवर कर रहा, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम यहाँ टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और वो हम अभी ग्राफ में देखेंगे कि डिस्टेंस हम इस ग्राफ के यूज़ से किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए एक फर्स्ट ग्राफ को हम लोग देखते हैं, जो कि होने वाला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो एक्स एक्सिस का वैल्यू जो रहेगा वो अनचेंज रहेगा, जिस तरह हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देख रहे थे। यहाँ पर भी टाइम के यूनिट को हम लोग प्लेस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 आवर्स सेकेंड हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल हम यूँ समझिए कि सेकेंड्स में यूनिट को रख रहे हैं। और जो वाई एक्सिस होगा इस वाले ग्राफ में वो डिस्टेंस से हट करके वेलोसिटी में आ जाने वाला है। और यहाँ पर इस सम के लिए हम लोग वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखने वाले हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल जैसे यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब है तो उसकी जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी। यानी कि एक बार जो स्पीड कोई ऑब्जेक्ट कोई व्हीकल मोशन पे आ जाता है, जो उसका वेलोसिटी फिक्स हो गया वो उसी में रहने वाली है, वो मूव ऑन नहीं वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी, वो घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। तो आइए इसका ग्राफ का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट ऑन करते हैं। वेलोसिटी में हम यहाँ 10 20 30 40 50 60 तक पुट ऑन करते हैं। अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में मूव कर रही है, और क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सम ये मैं बता रहा हूँ,
इसलिए इसका वेलोसिटी फिक्स रहेगा। तो जब वो डिस्टेंस कवर करना शुरू करेगी, मतलब जब उसका टाइम ऐड ऑन होते जाएगा, मान लीजिए 1 सेकेंड, वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, 2 सेकेंड, वेलोसिटी फिर से उतनी, 3 सेकेंड सेम, एंड उसी तरह एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन तैयार हो जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर रीजन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें जानना है कि ये इस वाले सेक्शन के बीच में कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने फॉर्मूला वहाँ पर देखा, वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के यूनिट से। अब यहाँ पर अगर हमें ये जानना है इस ग्राफ के यूज़ से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तैयार हो रहा है, अब एक पर्टिकुलर सेक्शन में इससे ये से इसको नेम कर देते हैं हम लोग ABCD, एंड T1 टाइम 1 नोट करते हैं, टाइम 2, इन दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे। अब वेलोसिटी ये हो जाने वाली है हमारी 40, एंड टाइम हो जाएगा T1 से T2 का बीच का डिफरेंस, यानी कि ये 1.5 हम लोग मान लेते हैं, 1.5 सेकेंड से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग 4 सेकेंड तक, तो 2.5 टोटल टाइम है 2.5 सेकेंड। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 40 × 2.5, एंड हम लोग यहाँ शो अप कर सकते हैं, तो ये हो जाने वाली है 100 मीटर, क्योंकि वेलोसिटी था 40 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम जो है 2.5 सेकेंड, ये मीटर और ये सेकेंड। तो डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो वो आ जाने वाला 100 मीटर। तो यूँ कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन वाली एरिया, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या आसान भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि वो डिस्टेंस को जो कवर कर रही है इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में, ये उसको रिप्रेजेंट यहाँ कर रही है। आई होप आपको ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट ग्राफ अब जो होने वाली है दैट विल बी ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली ग्राफ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो एक फिक्स्ड रेट से इंक्रीज करने वाली है। आइए हम देखते हैं। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसके एक चार्ट आप यहाँ देख सकते हैं। एक रॉ डेटा अवेलेबल है हम लोग को, और टाइम पर हम लोग देख सकते हैं जो टाइम है इन सेकेंड्स हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं, वो हर एक यूनिट यहाँ पर मैंने 5, 10, 15, 20 5 सेकेंड के फ़र्क से यहाँ पर मूव ऑन किया है। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी जो हमने रखी है मीटर पर सेकेंड यूनिट में ही है, और वो हर यूनिट में चेंज हो रही है बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला हम लोग यहाँ जब स्टार्ट कर रहे हैं 2, 4 इस तरह मूव ऑन कर रही है ये। तो इसका जब हम लोग ग्राफ यहाँ बनाएंगे उससे पहले हम यहाँ पर एक दे सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहा, यानी कि यहाँ जो वेलोसिटी है वो एक बराबर क्वांटिटी से हर बार इंक्रीज़ करेगी। जिस तरह हम देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड ये मूव कर रही है, यानी कि फर्स्ट 5 सेकंड के लिए जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड, वहीं पर हम देखेंगे कि जब ये आप यहाँ डेटा से जो यहाँ पर डेटा अवेलेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि अगला 5 सेकंड में ये जो मूव कर रही है वो उसमें 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड ऐड ऑन हो जा रहा है। यानी कि हर 5 सेकंड में जो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसका डेटा 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऐड हो जा रहा है। इसे ही हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली ग्राफ। तो इसका ग्राफ y एंड एक्स एक्सिस जब बनाएंगे, टाइम अगेन यहीं पर हम लोग शो करेंगे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर हम लोग टाइम 5, 10, 15, 20, 25, 30 सेकेंड्स तक हम लोग यहाँ रखते हैं, और y एक्सिस पे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हम देख सकते हैं
2 4 6 8 10 12 दो दो करके मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ किया। तो सबसे पहले जो 5 मीटर पर सेकंड 0 से 5 तक का फ़र्क है, तो 5 मीटर पर सेकंड में उसका जो स्पीड है दैट इज़ 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। जैसे ही टाइम 5 से 10 सेकंड्स में जाता है उसकी वेलोसिटी भी 2 से शिफ्ट होकर के इंक्रीज़ होकर के 4 सेकंड पे पहुंच जाती है। एंड जैसे 5 सेकंड और 15 पे जाता है तो वो पहुंच जाती है 6 सेकंड पे, 20 पे जाने से 8 सेकंड पे, और 25 पे जाने से वो 10, और 30 अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो हो जाएगी 12। जब इन पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहला देखा था यूनिफॉर्म मोशन की, कुछ उस तरह से दिखेगी। बस फ़र्क इतना है यहाँ पर कि जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म मोशन में उसका वेलोसिटी फिक्स रह रहा था, एंड यहाँ पर जो उसका वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो प्लीज़ इसे आप मिक्स ना करें उससे, ठीक है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ कर रहा है, कार की या कोई भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पिछले वाले सम की तरह डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम फिर से यहाँ पर मान लेते हैं ये दो सेक्शन हम मार्क करते हैं एज टाइम 1 एंड टाइम 2, एंड A B C D ये इनका यूनिट हम लोग मार्क कर लेते हैं। अब ये जो एरिया है ये कवर करती है, यही हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोल सकते हैं। ये वो जगह है, ये जो एरिया है इसके अंदर इनक्लोज्ड है, ये रिप्रेजेंट करती है जो डिस्टेंस ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये कवर कर रहा है। नाउ अगर ये हम लोग पिछले वाले सम की तरह देखते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सम होता है, तो एक लाइन अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो इस डिस्टेंस को कवर कर रहा होता अगर उसका स्पीड जो होता है, वेलोसिटी जो होता है वो फिक्स रहता तो। लेकिन क्योंकि ये एक्सेलरेट होते जा रहा है, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, फिर से शेड कर देता हूँ मैं यहाँ, ये ऊपर वाला सेक्शन है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो ये ये एक्सेलरेट होने के वजह से एक्स्ट्रा कवर कर रहा है। दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी लुक लाइक। तो इसमें भी जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसके डिस्टेंस को, तो हम लोग यहाँ पर उसके एरिया के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको जिस तरह मैंने यहाँ डिवाइड किया है, एक और अल्फ़ाबेट लिख देते हैं ई, जिस तरह मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट से डिवाइड किया ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, तो इसका एरिया हो जाएगा फॉर दिस रीजन सेक्शन ऑफ ए ई मल्टीप्लाई बाय सेक्शन ऑफ दिस सी डी। तो इनके यूनिट्स हो जाएगी 15 से 25, दैट इज़ 10 यूनिट्स, सॉरी नॉट सी डी, मैंने गलती लिखी है, ए ई हो जाएगी 15 to 25, इनके बीच का जो T1 से T2 का गैप है वो हो जाएगी ए ई की सेक्शन, दैट विल बी ओवर ईयर 10 यूनिट्स, एंड मल्टीप्लाई होगी ये दोनों ई डी या बोल सकते हैं ए सी वाले सेक्शन जो है 6 यूनिट्स। तो इसके ऐसे लिख देते हैं, इसके जो आंसर है वो हो जाएगी 60। एंड सिर्फ ये नहीं बल्कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में ये जो ट्रायंगल पोर्शन है ये भी कवर हो रहा है, तो इसका भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके इसका भी एरिया कैलकुलेट करेंगे ताकि पूरा जो जितना भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कैलकुलेट कर सकें। दैट विल बी, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ट्रायंगल की होती फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाने वाली है इसकी ए ई दैट इज़ 10, एंड हाइट हो जाएगी बी ई जो है यहाँ पर बी से ई की गैप अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो है 6 to 10 दैट इज़ 4 यूनिट्स, तो आने वाले 20। अब जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग एडअप करते हैं 80, सो 80 मीटर हमारा आंसर है यहाँ पर डिस्टेंस जो ये कवर कर रही है इस वेलोसिटी से, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से यहाँ पर। सो आई होप आपको आज के सारे ग्राफ समझ में आए हों। अगर आपको वीडियो पसंद और नॉलेजेबल रखा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।
थैंक यू।